हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी एक दो दिन से ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे, थोड़ी कुछ इमरजेंसी आ गई थी उसकी वजह से। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और शब्दों के उस समुच्चय को पहचानिए जो दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की सही प्रकार पूर्ति करेगा। मानवों में नर हार्मोन, या ये क्वेश्चन हम लोगों ने शायद तक पहले कर लिया है। तो मानवों में नर हार्मोन्स कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, या थायराइड? तो कौन सा हार्मोन होता है? तो मानवों में होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये हो गया। और मादा हार्मोन, तो मादा हार्मोन भी कौन सी होती है? एस्ट्रोजन होती है। ग्रंथि द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन के नियंत्रण में होता है। तो जो नर हार्मोन है और मादा हार्मोन्स है, तो उनको अब नियंत्रण कौन करता है? तो देखो, मैंने दो ऑप्शन बता दिए हैं कि जो नर हार्मोन्स होता है वह कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। और जो मादा हार्मोन्स होती है वह कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। तो अब आप लोग को ये बताना है कि इनका जो नियंत्रण कौन करता है। तो टेस्टोस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन है उसका नियंत्रण कौन करता है, ये बताइए आप लोग। तो जो टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, तो इसका नियंत्रण कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना? तीसरा हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन ये नर हार्मोन्स हो जाएगा, मादा हो जाएगा एस्ट्रोजन, और जो इसका नियंत्रण होता है वह पीयूष ग्रंथि से। तो अपना तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि डायलिसिस का उपयोग दोषपूर्ण वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? अवशोषण, परासरण, वैद्युत कण संचलन, या विसरण? तो डायलिसिस मतलब क्या होता है कि जो रिमूव ऑफ वेस्ट पदार्थ, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालना। आ, मतलब कि फ्लूइड फॉर्म से, यानी कि जो रिमूव वेस्ट पदार्थ होता है उसको फ्लूइड यानी द्रव के रूप में बाहर निकालना क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। तो ये अवशोषण कहलाएगा, या परासरण कहलाएगा, या वैद्युत कण संचलन, या विसरण क्या कहलाता है? मैंने एक हिंट दे दिया है आप लोग को। तो क्या कहलाता है? तो यानी जो वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए, यानी जो जिनमें किडनी का दोष हो जाता है, तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो डायलिसिस की। तो डायलिसिस की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन, अंडे, पनीर और दूध के समृद्ध स्रोत हैं विटामिन ए और डी, या विटामिन बी और डी, या विटामिन बी और ई, या विटामिन ए और बी? तो बताइए, अंडे और पनीर में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? विटामिन ए और डी, या विटामिन बी और डी, या विटामिन बी और ई, या विटामिन ए और बी? तो बताइए। तो जो अंडे और पनीर है और जो यानी कि दूध है, इसका समृद्ध स्रोत कौन होता है यानी कि विटामिन? तो विटामिन ए और डी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक कारकों की अन्योन्य क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? धूप, वन, जल, या भूमि? तो पारिस्थितिक तंत्र मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कौन आएगा? धूप आएगा, वन आएगा, जल आएगा, या भूमि? जिसके जैविक और अजैविक कारकों की अन्योन्य क्रिया का सबसे उदाहरण क्या होगा? तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अपना वन ही आएगा। तो सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस पे? वन, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। तो मेढकों में की प्रक्रिया हार्मोन द्वारा नियंत्रण होती है जिसके उत्पादन के लिए जल में की उपस्थिति होती है। तो बताइए कि मेढकों में निषेचन प्रक्रिया
एड्रिनल हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके उत्पादन के लिए जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। या दूसरा ऑप्शन है कि मेढकों में निषेचन प्रक्रिया इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके उत्पादन के लिए जल में क्लोरीन की उपस्थिति आवश्यक है। या मेढकों में कायांतरण प्रक्रिया थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। या मेढकों में कायांतरण एड्रिनलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके उत्पादन के लिए जल में नाइट्रोजन की उपस्थिति आवश्यक है। तो बताइए इस पे राइट आंसर क्या होगा। तो जो मेढक हैं, तो मेढकों में क्या होता है कि सबसे पहले लार्वा से फिर उसका क्या होता है, वयस्क फॉर्म में आता है, तो उसमें क्या होता है, कायांतरण होता है। तो ये तो अपना ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए। बचे कौन से, सी और डी। तो सी और डी में क्या होगा, जो कायांतरण है, तो कायांतरण को कौन हार्मोन नियंत्रण करता है, तो थायरॉक्सिन करता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि थायरॉक्सिन सी नंबर हो जाएगा कि जो कायांतरण प्रक्रिया है उसको थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है, और जिसके उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की, जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है कि कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी को वहन करता है, मादा एनाफिलीज, मादा एडीज, नर एडीज या नर एनाफिलीज। तो बताइए कि मलेरिया का वाहक कौन होता है, मादा एनाफिलीज होता है या मादा एडीज होता है, नर एडीज या नर एनाफिलीज, बताइए। तो देखिए कि जो मलेरिया है, मलेरिया किसके कारण होता है, यह एक परजीवी रोग है। कौन सा परजीवी, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। ठीक, तो इसका वाहक कौन होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, नर नहीं होते, मादा होते हैं। ठीक, और जो एडीज होता है, तो एडीज एडेप्टी रोग के लिए होता है। ठीक, तो मादा एनाफिलीज, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक नंबर। अगला क्वेश्चन कि मृदा में मौजूद छोटे जीव बायोमास जैव मात्रा को में परिवर्तित करते हैं, खाद्य, पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड्स में, या कीटनाशक में, या उर्वरक में। तो जो मृदा में मौजूद छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे केचुआ को मान लो, ठीक, तो वो किसको किस रूप में परिवर्तित कर देता है, खाद के रूप में, या पेस्टिसाइड्स, या कीटनाशक, या उर्वरक, बताइए। तो वो किस रूप में परिवर्तित कर देता है, खाद में। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, एक नंबर। अगले क्वेश्चन कि निम्न में से सर्वाधिक प्रभाव युक्त ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या जलवाष्प। तो ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक प्रभाव युक्त गैस कौन सी होती है, ओजोन होती है, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, या जलवाष्प। तो कौन सी होती है, तो जो सबसे ज्यादा, तो जलवाष्प। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे जल निकायों में देखा जाने वाला हरा मेल स्कम निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कवक, नीला हरा शैवाल, लाल शैवाल, या भूरा शैवाल। तो बताइए कि जो ताजे जल निकायों में देखे जाने वाला हरा मेल स्कम, देखे होंगे कि जो नदियों में जहाँ पानी का ठहराव रहता है, तो वहां पे हरा कलर का एक ऊपर बिल्कुल लेयर सी जम जाती है, तो वह किसके कारण होता है, कवक के कारण, या ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण, या लाल रेड एल्गी, या ब्राउन एल्गी, किसकी वजह से होता है। तो वह किसकी वजह से होता है, तो नीला हरा शैवाल के कारण। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, दूसरा नंबर। ठीक, जिसको अपन काई बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में जैव विविधता सबसे अधिक है, ब्राजील, इंडिया, चीन, या रूस। ये एक जनरल नॉलेज की उस पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस देश की जैव विविधता सबसे अच्छी है या सबसे अधिक है, ब्राजील की है जैव विविधता सबसे अधिक, या इंडिया की, या चीन की, या रूस की। तो देखो सबसे ज्यादा अगर जैव विविधता बोली जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ है,
ब्राजील में, क्योंकि अगर ब्राजील में देखा गया है कि वहाँ 30,000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, 1300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, 3,000 से अधिक मछलियों की प्रजातियां हैं। कहाँ देखा गया है? सब ब्राजील में देखा। तो सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है? ब्राजील में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का अंतरम आवरण है कोराकाइड या मृदु तानिका पायामेटर या दृढ़ तानिका ड्यूरामेटर या लूता जालाब एरेक्नाइड। तो बताइए कि जो मानव मस्तिष्क का आंतरिक भाग कौन होता है? कोराकाइड यानी कि कोराकाइड होता है या पायामेटर या ड्यूरामेटर या एरेक्नाइड? ठीक।
घास स्थली तथा वन परितंत्र में जीवहार का पिरामिड कैसा होता है? कोई वक्र नहीं है, कभी उल्टा कभी सीधा, सदैव उल्टा, सदैव सीधा। तो पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। राइट आंसर क्या जाएगा? सदैव सीधा होता है। ठीक, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ईएच मॉर्गन के प्रयोग में मेंडल के द्विसंकर संकरण से विचलन का कारण है? बहुप्रभाविता, पेलियोट्रॉपी, संलग्नता, लिंकेज या अतिव्यापन ओवरलैपिंग या बहुजीनी वंशानुक्रम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो क्या है? टीएच मॉर्गन के प्रयोग में मेंडल के द्विसंकर संकरण से विचलन का कारण तो क्या है? तो वह है सहलग्नता, लिंकेज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर। ठीक, अगला है पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड का आकार कैसा होता है? सदैव उल्टा, सदैव सीधा या पहले सीधा बाद में उल्टा या त्रिआयाम। तो कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड का आकार होता है वह कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? दूसरा नंबर। अगला है कुप्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है? प्राथमिक उत्पादन, वहन क्षमता, तृतीयक उत्पादन या जैविक क्षमता। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उत्पादन। तो राइट आंसर एक नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है? पीडी या NH3SO2 या मोलिब्डेनम। कौन सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में? तो मोलिब्डेनम या मो। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय की विशेषता नहीं है? इनकी गति बहुत धीमी होती है, समुदाय हमेशा स्थिर होते हैं, या हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, या समुदाय कभी स्थिर नहीं होते हैं। तो समुदाय की विशेषता नहीं है क्या? कि समुदाय हमेशा स्थिर होते हैं, हमेशा वो गतिमान रहते हैं। तो दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम कल इसी टाइम पे। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।